इस समय नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 78 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कहलाती है और जिस रोड पे हम चल रहे हैं, आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं, ये 100 फीट की रोड है। इस रोड से लगभग 23 मोहल्ले आसपास के जो है कनेक्ट हैं और ये एक रोड ऐसी है जिससे आप 23 मोहल्ले में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सालों बीतने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह हालत ख़राब है इस रोड की। तमाम लोग यहाँ गिर जाते हैं, गड्ढे बने हुए हैं। बारिश जो इतनी जानलेवा सिद्ध हो जाती है, आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको कीचड़ और गंदगी नज़र आएगी। दूसरी बात यह कि तमाम जो है यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि बच्चों की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, कोई बुजुर्ग की बात करूँ, तमाम लोग जब जाते हैं तो यहाँ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और लगभग 23 सालों से ये क्षेत्र विकास की वाट जो रहा है, लेकिन अभी तक कोई विकास नज़र नहीं आ रहा। जहाँ आपकी नज़र जाएगी सिर्फ गड्ढे, कीचड़ और आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। सवाल उठता है आखिर सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? टैक्स समय पे ले लेती है, उसके बाद भी लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिलती है? कई बार लोगों को यहाँ बहुत संभल के जाना पड़ता है, गाड़ियाँ निकल। अब ये देखिए, अभी बच्चों की एक बस आई थी, जब यहाँ बच्चों की बस रुकी थी तो कैसे उतरोगे आप अंदाज लगा लीजिए। और सामने ही स्कूल बना हुआ है, लेकिन बच्चे कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ जब लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की तो एक नेताजी ने थोड़ा सा यहाँ मलबा डलवा के रोड को चलने लायक बना दिया। स्वाभाविक है, नेता कोई भी हो, लेकिन जनता की परेशानी जब देखता है तो उसको हमदर्द बन जाता है और काम करवाने की कोशिश करता है। तो जिस क्षेत्र में उन महोदय ने काम करवाया वहाँ भी चलेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ तो उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में क्या हालत है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हफीज खान है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड क्रमांक 78 और विधानसभा नरेला। ये बताइए, 100 फीट की रोड, 23 कॉलोनियों को जोड़ने वाली, तमाम 3 से 4 लाख की आबादी, लेकिन ये तो हाल बेहाल पड़ी हुई है। सर, आप जब ये मेन रोड की स्थिति ये देख रहे हैं तो अंदर जो कॉलोनी है बसी, उनकी स्थिति देखेंगे तो एक अच्छा आदमी ईमानदार रोने लगेगा। इस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि नगर निगम को, गवर्नमेंट को हर तरह का टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद की कंडीशन आप देख लोगे, कोई ईमानदार आदमी को ले आओ तो वो रोने लगेगा। इस तरह से लोग जी रहे हैं। टैक्स समय पे चाहिए, हर चीज़ चाहिए, टैक्स चाहिए, कोई साफ सफाई नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मतलब वोट तो समय पे चाहिए लेकिन समस्याओं का हल नहीं होगा? कोई समस्या का हल नहीं। क्या हालत होती है बरसात में? बरसात में सर गिरते पड़ते रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, उसको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। किसी डिलीवरी किसी महिला को है तो आप देखो ना इन गड्ढों में क्या स्थिति बनती होगी। कभी किसी जनप्रतिनिधि आने की कोशिश की? जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है वो पक्ष तो कभी आता नहीं है, जो विपक्ष में है वो बराबर आवाज़ उठाता है। बात उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं विपक्ष में बात, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ विपक्ष से फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, पिछले 22 वर्षों से बीजेपी का शासनकाल है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, महापौर, सांसद, विधायक सब बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद भी किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। जिसकी जीती जागती तस्वीर आपके तो सामने। मतलब दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं? सब खोखले, झूठे झूठे। तो निश्चित ही जो जैसे खोखले दावे होते हैं ना, वैसे दावे सिद्ध हो रहे हैं। ये बताइए, क्या हालत है आपके क्षेत्र की? सड़कें वड़कें? सर, ये सब पर्सनली तौर पे लोग बाग, घर वाले, आसपास वाले सब थोड़ा बहुत ये मलबा वगैरह डलवा लेते हैं। नहीं तो वो इससे 2-2 फीट गहरे गड्ढे थे यहाँ पे और ये हालत थी। अभी सब थोड़ा बहुत ये बारिश में अभी ये जो ईरानियों का जुलूस वगैरह निकला था तो उसके लिए कोई एक नेताजी आए थे बड़े, तो उनके वजह से थोड़ा बहुत मलबा डलवा डुलबू दिया था यहाँ पे। उसके बाद फिर वही हालत, कोई मंत्री नेता कोई आता है तो रात ही रात में रोड बना देते हैं और फिर दूसरे दिन से फिर वही हालत खराब। कच्चा रोड रहता तो धसक रहता। हाँ, बस ये क्या कोई मंत्री आएंगे तो मंत्रियों के लिए सर्विस दे देते हैं, बाकी पब्लिक के लिए कोई सर्विस नहीं है। सिर्फ नेता आएंगे तो रात ही रात में डामर के रोड बन जाएंगे और नेता गए, रोड गायब। यानी ये टेम्परेरी बस एक दिन में रोड बना दिया, उसके बाद कोई रोडों का आता पता नहीं है। टैक्स बराबर चाहिए, हर चीज़ का चाहिए। लाइट पे अगर एक दिन लेट हो जाए आदमी तो लाइट वहीं से सिस्टम से काट देते हैं। हज़ारों रुपए लाइटों के बिल आ रहे हैं लोगों के, जिनके घर के 200 रुपये लाइट का बिल था, उनके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। आदमी पब्लिक कैसे जिएगी? काम धंधा है नहीं, आदमी 100-125 रुपये कमा रहा है, लेकिन ना कोई छूट। बिजली घर जाएंगे, अधिकारी साहब हाथ उठा लेते हैं। नहीं साहब, सिस्टम से है ये तो सारे काम। मतलब 5 साल में एक बार आपकी बात सुनी? बस वो भी अधूरी? वो भी बस रात को आते हैं, जिस दिन चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, उससे पहले पैरों में रहते हैं नेताजी, और जैसे ही चुनाव हुए, वोट खत्म, सर पे बैठने लगते हैं। भाई ये सब यानी नेताओं का बस ये बोलबाल जो है ना, बस चुनाव से पहले तक का है, उससे पहले नहीं। बचा नहीं, मतलब वादा करके गए थे यहाँ पे नेताजी चुनाव से पहले कि साहब ये आपके रोड 2 दिन में बनना शुरू हो जाएंगे। आज 5 साल हो गए, 4 साल, 2 दिन पूरे नहीं हुए। कोई 2 दिन पूरे। क्या लगता है आपको, जब अगर ये मानसून अभी कुछ कम बारिश हुई है, अगर यहाँ बारिश लगातार 2 से 4 दिन हो जाती तो क्या हालत आपके क्षेत्र में होती? 2 से 4 दिन तो आपने ज़्यादा बोल दिया। ये बहुत, एक दिन भी अगर बारिश होती है तो हम लोगों को यहाँ पे 5 से ऊपर करने पड़ के निकलना पड़ता है।
आप उस तरफ देखिए, पूरा कैमरा पैन करके, कीड़े वीड़े नाली के आसपास सब है। इस टाइम डेंगू मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। हाँ बिल्कुल। कौन देख रहा है उस चीज़ के लिए, कौन जिम्मेदार है? आज से 3-4 साल पहले विधायक साहब उस चौराहे पे आए थे, वहाँ लोगों ने बोला इस सड़क के बारे में, तो उन्होंने इशारा करके बोला कि मुझे जैसे 4 वोट मिले यहाँ से तुम लोगों के। तो ये भेदभाव दिखता है हमें कि शायद धार्मिक वजह से है, लेकिन जब कोई प्रतिनिधि यहाँ पे चुनाया आता है तो वो किसी एक धर्म का नहीं होता। चुन जाने के बाद आप सबके हैं। और जहाँ तक मैं अपनी नॉलेज रखता हूँ, सर्वेंट हैं आप। पब्लिक आपको टैक्स दे रही है। अभी 9,600 रुपये का टैक्स दिया हमने 2-3 दिन पहले। यहाँ वो हमसे डेवलपमेंट टैक्स भी ले रहे हैं, और डेवलपमेंट पता नहीं कहाँ हो रहा है। उनका अपना हो रहा होगा शायद, बंगले बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ नहीं होता। कभी इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि जिसको वोट दिया उससे करवाओ। कभी पार्षद के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास ऊपर से नहीं आ रहा है। कभी यहाँ पे बहुत फोर्स करने के बाद मुहर्रम में हम लोगों के प्रोग्राम होते हैं तो बजरी इकट्ठी हो जाती है, और रातों रात वहाँ से फिर गाड़ियाँ आती हैं, लोग इकट्ठे करके उसको पर्सनल यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई ना देखने वाला है, ना कोई सर्विलेंस है यहाँ पे। एक्सीडेंट हो जाए कोई पूछने वाला नहीं ऐसे है। में बीमारी का भी डर है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा, तमाम गंदा पानी भरा हुआ बिल्कुल गंदा पानी है। अभी जिस दिन यहाँ बारिश हो जाती है, लोग नाक बंद करके निकलते हैं। पूरा नाली का सीवेज का पानी सड़कों पे होता है यहाँ पे। आसपास जितने ज़्यादा पेशेंट यहाँ होंगे ना इस टाइम, जुकाम सर्दी बुखार के, गंदगी के, टाइफाइड के, डेंगू के, इस एरिया के आसपास कहीं नहीं दिखेंगे आपको। और रात में तो लाइट भी नहीं है यहाँ पे। लाइट चली जाती है तो फिर हम लोग अपनी टॉर्च लेके निकलते हैं, बस कुछ नहीं। तो और नीचे बड़ी समस्या ये बताइए आप, अब जब जैसे मान लीजिए फ्राइडे को आपको नमाज़ पढ़ने जाना है, पानी भी उचक रहा है, थोड़े कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, तो उस हमें तो ये लगता है कि ये झीलों की नगरी है, उन्होंने यहीं पे नगरी बना दी है झीलों की। बड़े तालाब छोटे तालाब तो जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं दिख जाते हैं छोटे तालाब बड़े तालाब इतने। अब उसमें से हमें कैसे जाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहन के निकल गए तो वापस आने तक वो मेले हो जाते हैं। ये समझ लो आप, इतना गंदा, और इतना गंदा पानी आता है। जो लेटरिन बाथरूम का नालियों का पानी है वो रोड पे आता है, नालियाँ एक भी पक्की नहीं है, पूरा ऐसा निकास की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल यही नहीं साहब, ना रोड है ना नाली है यहाँ पे, एक भी नहीं। वो मैं अपने मकान का टैक्स वगैरह हर चीज़ जमा करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान पूरी इस गलियों के अंदर जो है कि ना तो नाली की सुविधा है ना रोड की सुविधा है। बहुत कंक्रीट के अमाउंट कैसे मुकद्दर के थे कि आज से 2-4 साल पहले बन गया, वरना अब ये पूरी गलियाँ कच्ची पड़ी हैं अंदर की। क्या आपको लगता है बनेगी नहीं बनेगी? साहब बस क्या कर सकते हैं, अब उनके ऊपर है, वो बना दें। हाँ, इलेक्शन के बाद बन सकती है तो वो भी कमल बन सकती है, नहीं बन क्या सकती। लगता है चुनाव के समय बनने की उम्मीद है आपको कि फिर वही बयान हो जाएंगे इससे? ये तो सर 5 साल से हम जुमला ही सुन रहे हैं। जाते हैं अपने पार्षद के पास तो बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर थे आदेश नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग आते जाते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 10-15-20 लोग आतिफ भाई के पास भी जाने की कोशिश किए थे, तो वहाँ पे कहने लगा हाँ ठीक है हम करते हैं आपके बारे में कॉलोनी के। क्योंकि रोड तो काफ़ी दिन से बच्चों लोगों को सुबह लेके जाते हैं स्कूल, तो उसमें भी बहुत समस्या आती है। नमाज के लिए जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है, मस्जिद तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये पीछे वाली गली में आप जाएंगे तो पूरा कच्चा है, कम से कम 7 साल से मैं वही देख रहा हूँ अभी तक कंडीशन। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। खुद का मलमा डलवाते हैं, ट्राली डलवाते हैं, बच्चों लोग। अच्छा, ये बताइए रोड पे लाइटें भी नहीं, रात में आपको बहुत दिक्कत होगी, गड्ढे दिखे नहीं? हाँ सर, लाइट तो खैर है नहीं, बहुत समस्या होती है आने जाने में। बच्चे लोगों को होती है, हम लोगों को होती है, बड़े बुजुर्ग हैं उन लोग को भी समस्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए एक फ़र्क देख लीजिए आप, ये रोड के इस तरफ देखेंगे तो 77 वार्ड है, रोड के इस तरफ देखेंगे 78 वार्ड है। दो वार्डों के बीच में एक 100 फीट की रोड है, लेकिन जो 23 साल से रह रहे हैं उनको कोई विकास की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, महिलाएं गिर रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, रात में सीवेज का पानी बना रहा है, जहरीले कीड़े निकल रहे हैं। मंत्री जी कभी एक आध बार आ गए तो बोल गए, पार्षद एक आध बार आ गए तो बोल गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और देखिए जब लोगों में आक्रोश होता है तो उसका परिणाम नज़र आता है 5 साल बाद वाले चुनाव पर। लेकिन फिर वही एक जुमला आ जाता है, आपने हमको वोट नहीं दिए। तो 5 साल पहले की वो स्थिति याद करता है आदमी की, जब हमने आपको वोट दिया था, जब आपने नहीं करवाया तो आने वाला वोट किसको दें। तो ये सब मायने को रख के इस बार चुनाव में मुझे कुछ शंका नज़र आ रही है कि कुछ परिवर्तन की लहर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ की स्थिति बता रही है और लोग बोल रहे हैं वो। देखिए मेरा ये कहना है, अगर आप टैक्स लेते हैं तो उस टैक्स का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो जनता टैक्स देती है उसी से सब लोग उसका उपयोग करके आप अपनी सैलरी, गाड़ी घोड़ा जो दिखावा होता है उसी से होता है। तो पहले टैक्स लेने तो जनता के बीच जाइए, उसका काम कीजिए। क्या लगता है आपको, क्या हालत है आपके क्षेत्र की? सर हालत तो बहुत ही बेकार है यहाँ की। तकरीबन लॉकडाउन में ये रोड बना था। हाँ। यहाँ तक मेरे को 40-45 साल हो गए इस कॉलोनी को यहाँ बसे हुए। हाँ। जी 40-45 साल में मैंने ये देखा है कि ना तो पानी का कोई निकास है यहाँ पे, ना कभी रोड बनते हैं यहाँ पे। 40-45 साल हो गए इस कॉलोनी को डेवलप हुए। आप देखिए इधर भी और इधर भी आपको एक भी पक्की नाली नहीं मिलेगी। और
है ना। पानी रोड पे आ 40-45 वर्ष हो गए हैं इस कॉलोनी को बने हुए। और ये सीवेज का पानी और तकरीबन कम से कम कुछ नहीं तो ये लॉकडाउन में ये रोड बना था, लॉकडाउन से अभी तक नहीं बना। एक भी आपको रोड पे डामर नहीं मिलेगा। यहाँ के पार्षद आते हैं सिर्फ गड्ढों को पूर्ति कर देते मेंटेनेंस का पैसा पूरा चाहिए। हैं। ये मेंटेनेंस का पैसा पूरे कांग्रेस सरकार आई थी उसमें थोड़ा सा ये काम हुआ था, उसके बाद वो चले गई तो फिर कुछ काम नहीं हुआ। ये स्कूल है, सुबह बच्चे यहाँ से जाते हैं, अभी देखिए बच्चे कैसे जाते होंगे, ये छोटे बच्चों का स्कूल है, ये स्कूल पे कैसे, स्कूल के सामने ये हालत है तो फिर कहाँ पे क्या होगा। हमारे घर उधर ही है अंदर जी आप लोग के घर अंदर ही है वहाँ पे? जी मगर नाली है बिल्कुल रोड पे आ रही है, गंदा पानी हम लोगों के सबके पूरा रोड पे निकलता है पानी उबल उबल के, बिल्कुल इतना बदबूदार कि आप निकलेंगे तो आपको नाक पकड़ के निकलना पड़ेगा। क्या लगता है आपको ये बीमारी की जड़ भी है इस तरह से जो पानी गिर रहा है? ये सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें हमें। और दूसरी बात है कि अगर 10-15 मिनट पानी गिर जाता है तो इतने इतने पानी में से घुट्टन पानी में से आदमी को निकलना पड़ता। उसमें बच्चों को स्कूल ले जाना, कोई अगर पेशेंट, अभी मेरे घर में एक बीमार हो गए थे, उनको ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। घरों में मकानों में पानी घुस जाता है लोगों के, और पूरा गंदा पानी। हम लोगों को तो मेन समस्या ये है कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमें कैसे जाएंगे, कपड़े कहाँ तक उठाएंगे, कपड़े ख़राब हो गए, गंदे हो गए तो नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा आदमी। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान बहुत हैं। बिजली के बिल भी बहुत हैं लेकिन लाइट मिलती नहीं है समय पे। और दूसरी बात ये है कि घर से बाहर निकलोगे आपको कीचड़ में ही पैर रखना, यानी गंदगी में ही पैर रखना। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में कुछ समय बाद फिर चुनाव होंगे, फिर आपके वोट की कीमत आंकी जाएगी, तो इस बार कुछ परिवर्तन? हम तो ये चाहते हैं साहब कि परिवर्तन होना चाहिए, जो ऐसा परिवर्तन हो कि जिससे मतलब आवाम का जो है सबका विकास हो, मतलब सबकी परेशानियां समझी जाए, उसमें भेदभाव वाला कोई मामला नहीं हो। बस ये है सब सुकून से रहें इस देखिए, तरीके से। आवाम का विकास या नगर का विकास या क्षेत्र का विकास कब होता है? देखिए, आप अगर उनसे समय पर टैक्स ले रहे हैं तो उस टैक्स का उपयोग जो होता है उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम आपसे सर्वे मतलब टैक्स ले रहा है तो उसके बदले में आपको नल, पानी, जल, सड़क की सुविधा देगा। लेकिन बोलने से अच्छा है। क्या लगता है आपके क्षेत्र में? सर यही है कि जैसे आपने बात कर रहे थे कि यहाँ से वोट मिलना ना मिलने वाली बात, लेकिन अगर आपको यहाँ से 10 वोट भी मिले हैं तो आपको उन 10 लोगों के लिए काम करना चाहिए। अगर आपके लिए तो 10 लोग भी वो ईमानदार है ना, तो अगर आपने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया मोदी सरकार ने और हमारे माननीय विश्वास सारंग जी ने, तो आप उन 10 लोगों के लिए भी काम करें। यहाँ से तो 10 लोग भी गुजर रहे हैं ना। अगर आपको ये कहना कि यहाँ से वोट नहीं मिलते हैं तो उसके मुकाबले में जो जिसने आपको वोट दी आपको उनके लिए भी काम करना चाहिए। और जैसे कि बात रही यहाँ पे, अगर बरसात तो हो रही है तो बरसात में तो गंदगी हो ही रही है, उसके अलावा भी गंदगी है। खाली बरसात के मौसम से नहीं कि बरसात के मौसम में यहाँ से यहाँ आगे आप जाएंगे, इनके यहाँ वाटर कूलर का काम है तो इनके यहाँ से पूरा पानी ये इस एरिया में आता ही आता है। बरसात हो ना हो, हमारे इमाम साहब वहाँ रहते हैं, काफ़ी लोग उस तरफ से मस्जिद की तरफ आते हैं तो रास्ता बदल के लेके आना पड़ रहा है। आप देखना पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है। इस 2 कदम के रास्ते के लिए भी इंसान गाड़ी से आ रहा है, क्यों पैदल आकर छीटे आ जाएंगे। तो आप जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे क्षेत्र में। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? मैं 25 साल हो गया सर, मेरी जवानी पूरी यहाँ गुजरी है। हाँ, मैं वो भी होना था। कितने छोटे थे जब आप यहाँ बात सुनते थे रोड बनेगी, और आप क्या? सर मैं भी परसों भी आ रहा था, एक मुझे भाई मिले थे, उन्होंने मैंने लिफ्ट दी थी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, भाई यहाँ की रोड कब बनेगी? तो मैंने उनसे कहा कि जिस हिसाब के हालात देख रहे हैं क़यामत से 2 दिन पहले बनी जाएगी, क्योंकि हमें 25 साल से हम देख रहे हैं। अब उस समय जो भाई साहब बता रहे थे कि रोड बना 2020 में, अब आप सोचिए 6 साल के अंदर रोड की क्या हालत हो गई। उस समय क्या रोड बना हुआ? अगर ये 2020 में भी जो रोड बना था तो वो क्या बना था? जिस सरकार ने बनाया वो कांग्रेस सरकार में बना था, कमलनाथ जी आए थे तो वो कैसे भी बना था। अगर आपने वो काम किया तो वो काम भी अपने इस तरीके से किया। तो हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें जो हमारे सरकार में बैठा है हमें उससे मतलब है। चाहे कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार, सब हमारे माननीय है। सबसे बड़ा टैक्स दे रहा हूँ। हम जब गाड़ी उठाने जा रहे हैं तो हम उसको रोड टैक्स दे रहे हैं, हम रास्ते में कहीं से भी गुजर रहे हैं, बिजली से लेकर हर चीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं। तो हम जब टैक्स दे रहे हैं तो आपको हमारा काम करना चाहिए। और सरकार वादा यही लेकर तो आती है, सबका साथ सबका विकास। और तो अब तो सरकार डबल इंजन सरकार है हमारे मोदी सरकार की यहाँ तो पर। निश्चित ये बहुत अच्छी बात कही ने, ये सबका साथ सबका विकास। तो कहीं अगर विकास नजर आए तो मुझे भी थोड़ा सा दिखा दें। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए जब चुनाव होते हैं ना तो ये कहा जाता है 1 वोट से जीत जाऊंगा मैं। तो भैया तो बता रहे हैं 10 वोट तो मिले ना आपको, तो भैया उन 10 का ख्याल रखो ना। लेकिन जब चुनाव आएगा आप बोलो सब 1 वोट मुझे मिल जाए तो मैं क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा। लेकिन 10 वोट आपको मिले थे ना, तो 10 के लिए तो तस्वीर बदलो आप। लेकिन अब ये मुझे मिले थे उस समय, ये 5 साल के थे, आज 25 साल के हो गए, लेकिन अभी गुजर रहे हैं उन्हीं गड्ढों में से। आप ये कह रहे हैं बचपन में कहीं मुझे बताते थे यहाँ रोड बना था, तो अब ये बड़े हो गए लेकिन इनको रोड नज़र में नहीं आई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो विकास कीजिए। देखिए जो टैक्स देती सरकार लेती है वो विकास के लिए लेती है। अब हम आपको उस जगह भी लेके चलेंगे
जहां लोगों की परेशानी देख के कुछ मलबा डलाया गया और बरसात में कीड़े काटने के बच्चे सुरक्षित निकले, वो जगह भी है और वहीं कुछ लोगों से बात करूंगा। आइए चलते हैं। अभी देखिए, हमने आपको उस रोड को दिखाया था जो 100 फीट की रोड है चौड़े में, लेकिन उसके इतना ज़्यादा परेशानी थी कि लोग चल नहीं पाते और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अब देखिए, हम थोड़ा उसमें अंदर आए थे। ये क्षेत्र है, आप देखें तमाम, यहाँ वो मस्जिद बनी हुई है, यहाँ हर फ्राइडे को लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और आप देखिए यहाँ किस तरह गंदगी जमी हुई है, पानी भरा हुआ है। मतलब ये क्षेत्र जो है विकास के नाम पे पिछड़ चुका है। अब बताइए, ऐसे में कोई भी धर्म स्थान हो, कोई भी धर्म हो, कैसे आदमी अंदर जाएगा? अभी देखिए, पानी गिरेगा 4 दिन बाद वो स्थिति हो जाएगी। किसी भी रोड पे नज़र डालेंगे आप, तमाम पानी भरा हुआ है। ये देखेंगे आप तो यहाँ देखिए आप, तमाम पानी भरा हुआ है। सवाल ये है कि जब पानी गिरता है तो लाल और पीले बंगले का जो पानी बह के यहाँ आता है और तमाम 4-4, 5-5 फीट पानी भरा जाता है। अब ये देख लीजिए, अभी जब मैं यहाँ ऑन द स्पॉट खबर करने आया था तो ये महिलाएं नीचे नहीं खड़ी हो सकती हैं। कारण ये है कि पानी भरा जाता है और अभी पानी भरा हुआ है। क्योंकि फिलहाल अभी 2 दिन से मौसम खुला हुआ है। क्या लगता है आपको, इस क्षेत्र में क्या दिक्कत आती है? अरे ये नालियाँ फुल हो जाती हैं, पूरा यहाँ पर निकलने का रास्ता ही नहीं रहता है। कितना फीट पानी हो जाता है? अच्छा हो जाता है, ये घुटने तलक पानी हो जाता है। क्या नाली की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर सब ठसी पड़ी है, पूरी नालियाँ सब। बच्चे वगैरह बीमार होते होंगे? वहाँ तो होते ही, मच्छर काटना खूब, घरों में मच्छर हो रहा है। सफाई करने भी नहीं आता? नहीं आते, ना झाड़ू देने आते, ना नाली साफ करने आते। अभी के जब मेन रोड, क्या हालत है आपके क्षेत्र की? नाली हम ही साफ करते, जब भी पानी भरता है ना तो हम ही साफ करते। हमारी डेली पे पानी भरा रहता है और यहाँ के कोई नहीं निकलते। अगर कोई आ भी जाए तो सब अपने घरों में हो जाते। सिर्फ एक हम ही बचे हैं जो नालियाँ साफ करते। कितना पानी भरा जाता है आपके? ये पूरा हमारा जीना डूब जाता है। नालियों से डंडा चलाना, मिट्टी उठाना, और कचरे वाला भी नहीं आएगा एक दिन उठाने। अब हम कहाँ लेके जाएंगे कचरा? हम भी यहाँ डाल देते कचरे को। फेंकने जाना तो कितनी दूर जाना पड़ेगा? फेंकने जाने तो वो बिल्कुल मेन रोड पर कचरे की गाड़ी भी आएगी तो 8 दिन 10 दिन में। ऐसे में आपको नहीं लगता पानी जब गंदा आता है उसमें जहरीले कीड़े भी नहीं रह सकते? बच्चे छोटे तो बेचारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हाँ, क्या कर सकते? तो मजबूरी में हमें ही साफ करना पड़ता है। यहाँ के ना आदमी कोई बोले, ना औरतें कोई बोले, क्या कर सकते हैं उसमें? क्या लगता है आपको, क्या हालत क्षेत्र? अरे भाई, हम तो बहुत परेशान है पानी से। पूरा पानी की नाली भरती है ना, तो ये ढाल है ना, ये पूरा पानी यही भरता है। ये हम लोग फावड़े से साफ करते हैंगे और हमारी लड़की नाली साफ करती है। तो निश्चित ही जो है नालियाँ चौक हो जाती, तमाम पानी भर जाता है। अभी देखेंगे आप, ये कुछ जो ये पुराने अवशेष जो हैं, कुछ स्थितियाँ जो बता रही है कि किस तरह से पानी भरा था। और देखिए, अभी पानी नहीं गिर रहा, उसके बाद भी पानी भरा हुआ है। अब तमाम आगे तक जाएंगे आप तो ये आप लोग जब निकलते हैं गाड़ी लेके, क्या दिक्कत आती है? पानी 4-4 फीट भरा जाता है। 4-4 फीट पानी भरा रहता है। बच्चे कपड़े लगते पूरे भिगो लेते हैं, जूते हाथ में पकड़ के जाते हैं। मस्जिद वालों को आने जाने में परेशानी होती है और पूरी गलियों में कीचड़ खप्पन। बच्चे स्कूल के कैसे जाते होंगे? बच्चों को गोद में उठा के ले जाना पड़ता है या गाड़ियों पे बिठा के पार करवाना पड़ता है। जब ये नालियाँ पूरी भरी रहती है, परमानेंट भरी रहती है, परमानेंट। हमारे एचओ साहब से भी बोल दिया, यहाँ के पार्षद साहब से भी बोल दिया, कोई आता नहीं है यहाँ पर देखने। बस टैक्स दे तो आपको। अरे साहब, सब काम कर रहे हैं मगर रोड नाली का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। क्या क्षेत्र है आपकी हालत की? अरे साहब, बहुत ख़राब हालत है। अभी गली में दिखाएंगे आपको हम। ये देखिए, अभी इतना पानी भरे रहता है, घरों के अंदर पानी भर जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान। पानी आता कहाँ से? ये पानी सब बारिश का इधर से नालियों में से आता है। ये जब नालियाँ फुल हो जाती हैं तो रोड पे आ जाता है, रोड पे से फिर पूरी गलियों में घुस जाता है पानी। कहाँ से आता है ये पानी आपके तरफ? ये पानी उधर ऊपर से आता है, ऊपर से आता है और ये दरगाह तक का पानी सीधा इधर ही आता है। इसी नाली में से पूरा निकलता है। और ये देखिए, मेरे घर की तो नाली ही नहीं बनी, वो वहाँ से नाली ही नहीं है, ये नाली ही नहीं है इधर की। वो मेरे घर के अंदर पानी आता है, जब मोटरसाइकिल निकलती ना, जब हेल पड़ती है तो पानी अंदर चला जाता है मकान के अंदर। अब पानी तो पानी होता है, उसको जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने लायक है कि क्या लगता है क्षेत्र में? अभी क्षेत्र में हमारे यहाँ सब कुछ भी नहीं हुआ, काम वाम वो तो उनसे कहते हैं तो हाँ करवाएंगे, करवाना कोई काम नहीं है। जब देखो पानी पानी पानी, हमारे बरसात में तक पानी आ जाता है, यहाँ ऊपर से लाल कोटा तक तो पानी आता है। चलो, ये बच्ची खड़ी हुई है, स्कूल से जा रही हो? स्कूल आ रही हो? जा रही हो? पानी भरा जाता है तुम्हारे? कितना पानी भरा था? ये देखिए, छोटा सा पानी भरा जाता है। वो जितनी उसकी हाइट है तो उसने बता दिया। लेकिन ये थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ये हालत बहुत वास्तव में बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। ये देखिए आप, अगर ये
ये वास्तव में अगर मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये वो तस्वीरें हैं जो तमाम जो है इस क्षेत्र को जो है दिखा दे। तमाम आप देखेंगे जहां तक नज़र जाएगी आपके तमाम जो है आप देखेंगे तो ये वास्तव में जो कहा जाता है कि क्षेत्र की सफाई होना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए तमाम। अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आपको अंदर तक भी समझ में आएगा। जी आपको अपने क्षेत्र में काम करने की आवाज़ उठाना पड़ेगी। हाँ, कोई बोलने नहीं आता है। अभी 10 बार बोला था हमने, अभी जब कुछ लोग आए। क्या क्षेत्र की हालत है? डाल के मलबा डाल के हम यहाँ तक लेके आए, इसके बाद पूरे घरों में पानी भर जाता है। ये भाईजान के घर में पानी भर जाता है, इधर पानी भर जाता है। कितने पानी भरा था? कम से कम इतना पानी हो जाता है 1.25 फीट। तो आपने मलबा डलवाया कुछ आप लोग? अरे मलबा डलवा के तो ये हाफिज भाई है, कमर मलबा डलवा चुके। तो अगर मलबा नहीं डलता तो कितनी गहरी रोड थी? कम से कम 4 फीट गहरा था ये। और मलबा डलवा के जाने लग जगह? हाँ, मलबा खुद हमने डलवाया, हाफिज भाई मौजूद है देखने वाले, हर साल मलबा खुद डलवाते हैं। मतलब सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं? कोई राहत नहीं है। जैसे आना है आपको आना है, जैसे आना, जैसे हमें खुद आना, जो करना है हमें करना है। यहाँ के पार्षदों से जब हम विनती करते हैं ना हाथ जोड़ के, तो ये कहते हैं कि आपस में निपट लो, एक दूसरे के लठ मारो, और ये रियाज भाई कहते हैं। क्या लगता है आपको क्षेत्र में क्या हालत है आपकी? आप देख तो रहे हैं खुद ही, हम कब से 10-15 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ 15 साल हो गए, ये इतना गहरा गड्ढे थे कि हम लोग कीचड़ में खप जाते थे। और ये नालियाँ सब अपने पैसों की बनवाई हैं, घरों में पानी घुस जाता है। ये मेरा घर है, ये पूरा अंदर पानी आता कहाँ से? बह के ये पूरा रोड का पानी बह के इसमें आता है नालियों। अच्छा, कहीं निकास नहीं है पानी का, निकास की व्यवस्था नहीं है? कोई निकास की व्यवस्था नहीं है। पानी पूरा इकट्ठा होता है फिर घरों में घुसता है। इस क्षेत्र में पार्षद नाम की कोई चीज होती है, कभी दिखी वो आपको? आज तक नहीं देखे पार्षद, आते हैं बस चुनाव के टाइम में। विधायक नाम की कोई चीज होती है? विधायक भी नहीं आए अभी तक, कोई आज तक नहीं आए। नगर निगम कोई अधिकारी, छोटा निगम कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया, कोई पार्षद नहीं आया। तो आप मेरे पीछे एक झलक देख लीजिए, आप मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाज लगाइए अगर पानी गिर गया तो यहाँ से बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं कैसे निकलेंगे। जैसे वो महिला खड़ी हुई है, अब उनको निकलने से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि अगर मेडिक्लेम होगा तो ही निकल पाएंगी, क्योंकि महिला इलाज बहुत महंगा है। क्या हालत है अब? जी जी, क्या हुआ था? गिर गए बेटा, हम कीचड़ जो कितनी माते जहाँ पे थी माता जी? हाँ, अभी गिर गए, पानी गिर रहा था, गिर रही गए, हम पैर ही कमजोर हो गया। बिल्कुल रोड वोड नहीं है? नहीं है जी, सामने बैठे हम। कितना पानी भरा जाता है? इधर तो भर जाता है घुटने घुटने। अच्छा, कभी पार्षद कोई नहीं आता भैया, पेंशन नहीं मिलती, वो भी नहीं दे रहा है, और हमें ये पैर लगने बैठे पैर से। तो ये अम्मा जी गिर गई थी, पैर बता। थोड़ा पीछे एक झलक दिखाई, देखिए कितने लोग आए हुए हैं। जब उनको देखा कि कोई हमारे क्षेत्र की समस्या सुनने आया है तो कम से कम लोगों ने ये अच्छा किया कि कम से कम अपनी आवाज़ उठाई। और देखिए, मैं बार बार आपसे एक चीज़ फिर भी बोल रहा हूँ कि आप जो ये मांग रहे हैं आपका हक है, क्योंकि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसी से मंत्री, संतरी, विधायक और अधिकारी सब गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो पहले उनको जरूरी है आपके क्षेत्र का विकास करवाना। और ये आप देख रहे हैं विकास बोलती तस्वीरें तमाम, जो अगर एक बार अंदर चला गया और पानी गिर गया तो कितने दिन बाद बाहर आएगा ये भगवान ही जाने। क्योंकि क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों ने मलबा डलवा दिया था, उसके बाद जाने आने की सुविधा। क्या क्षेत्र है आपकी हालत की, कैसे निकलते हैं आप लोग? नहीं, मुश्किल से निकलते हैं, निकल ही नहीं पाते, बहुत परेशानी होती है। और बच्चे वगैरह? बच्चे ये बीमार पड़ रहे हैं, निकल नहीं पा रहा घर ही घर। तमाम मच्छर, गंदगी होती है? गंदगी बहुत, मच्छर रात भर अगरबत्तियाँ लगा के बैठते हैं, मच्छर इतने काटते हैं। अगर पानी गिरे तो कितना पानी भरा? पानी बहुत भर जाता, घरों में भर जाता है। कितने फीट पानी? अच्छा भर जाता है, 2-2 फीट भर जाता है। जहरीले कीड़े भी आ सकते हैं? कीड़े भी आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो रही है। मच्छर अगरबत्ती लगा के रात गुजार रहा है, अलाउट लगा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। तो निश्चित ही ये वो तस्वीरें हकीकत बयां करती है जो ये दिखा रही हैं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 100 फीट की रोड है, लेकिन 23 साल से 23 मोहल्ले को जोड़ती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। अंदर हालत बहुत ख़राब है। तो जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उस पर रोक लगाना जरूरी है, और सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि इस क्षेत्र का विकास कराए, क्योंकि आने वाले 5 साल में फिर सत्ता परिवर्तन होता है। और अगर आप सत्ता परिवर्तन करेंगे तो एक अमूल मत से, एक अमूल वोट से, तो अगर अभी भी इस क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी तो आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा। अन्यथा जनता सब कुछ समझ चुकी है, आने वाले 5 साल में क्या जवाब देगी ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आमिर अली के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।